Hello students, in the previous lecture we have studied all the theorems related to network and H, Y and Z parameters and their relations. Now this is another topic in which we study T network and pi network. ठीक है, तो टॉपिक है आपका रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स, जटिल जाल परिपथों का लघुकरण परिपथ। लघुकरण परिपथ मतलब आपको एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें हमें दो इनपुट टर्मिनल होते हैं और दो आउटपुट टर्मिनल होते हैं, जिसे हम 4 टर्मिनल नेटवर्क कह रहे थे। तो यहाँ पर इस तरह के टर्मिनल को हम दो इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम कैसा बना सकते हैं, टी नेटवर्क की फॉर्म में, जिस तरह से हमारा ट्रांजिस्टर होता है तो ऐसे हम टी नेटवर्क की फॉर्म में बना सकते हैं। या फिर हम इस नेटवर्क को कैसे बना सकते हैं, पाई नेटवर्क की फॉर्म में, जिसमें इस तरह से ZA, ZB, ZC तीन इम्पिडेंस इस तरह से लगी होंगी और टी में टी फॉर्म में लगी होंगी। तो यहाँ पर जो भी आपके कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हैं वो आपके बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका टी नेटवर्क और इसी टी नेटवर्क को हम बोलते हैं स्टार नेटवर्क, स्टार जाल। और सेकंड है आपका पाई नेटवर्क और इसी पाई नेटवर्क को हम बोलते हैं डेल्टा जाल या डेल्टा नेटवर्क। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले रिडक्शन कर रहे हैं, मतलब हम टी नेटवर्क को सॉल्व करेंगे। तो टी नेटवर्क के लिए हमें तीन इम्पिडेंसेस मानी हुई है जो कि टी फॉर्म में लगी हुई है, Z1, Z2 और Z3। तो हम यहाँ पर Z1, Z2 और Z3 की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम टी नेटवर्क वाले ही सर्किट को देखते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, पहले दो टर्मिनल्स को ओपन रखना है और दो को शॉर्ट सर्किट करना है और वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस निकालनी है। कैसे, देखिए सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ 1 टर्मिनलों को खुला रखकर 2 टर्मिनलों पर प्रतिबाधा। impedances at 2 terminals at 2 terminals, whereas 1 terminals are open। अगर फर्स्ट टर्मिनल आपके ओपन है और 2 पे आपको कैलकुलेट करनी है तो इम्पिडेंस का आप नाम दोगे Z। क्या नाम दोगे, Z। कौन से टर्मिनल पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, इम्पिडेंस एट 2 टर्मिनल, 2 पर। तो 2 के लिए हम क्या लगाएंगे, 2। और केस कौन सा ले रहे हैं हम, खुला परिपथ। 1 टर्मिनलों को क्या रखा है हमने, ओपन टर्मिनल। तो ओपन टर्मिनल के लिए इसका नाम हो जाएगा OC, यानी कि ओपन सर्किट। ठीक है, तो इम्पिडेंस का नाम क्या दिया हमने, Z2OC। जहां पर निकालते हैं वो हमें फर्स्ट टर्म लिखनी है, और ओपन है या शॉर्ट, अगर शॉर्ट सर्किट होता तो SC लिखते, ओपन सर्किट है तो OC लिखेंगे। क्लियर। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको बोल रहा है कि 1 को आपने ओपन किया है, अगर ये 1 ओपन है तो इधर से तो करंट आ नहीं सकती, तो जो भी आपकी करंट है वो कहां से आएगी, 2 से। यहां से आने वाली करंट आपके वैसे यहाँ दो भागों में डिवाइड होती, बट इधर Z1 वाला जो एरिया है ये तो ओपन है, ओपन है तो इधर करंट जाएगी नहीं। ओपन सर्किट में करंट क्या होता है, 0। तो जो भी आपका करंट है वो डायरेक्टली किधर जाएगा, Z3 में। तो Z2 से आने वाली करंट Z3 में जाएगी, इसलिए Z2 और Z3 आपस में क्या है, डायरेक्ट सीरीज में है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Z2 प्लस Z3। इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अब हम करेंगे इम्पिडेंसेस एट 1 terminals, whereas 2 terminals are open। अब कौन ओपन है, 2 टर्मिनल ओपन है और इम्पिडेंस कहाँ निकालनी है, 1 टर्मिनलों पर। 2 टर्मिनलों को खुला रखकर 1 टर्मिनलों पर प्रतिबाधा। तो 1 पे निकाल रहे हैं तो Z1
OC। अब 1 पे निकाल रहे हो 2 OC, यानी कि 2 क्या है आपका ओपन सर्किट, तो इसको हमने कर दिया ओपन, तो इधर कोई करंट नहीं आएगा। यहाँ से आने वाला करंट वैसे दो भागों में डिवाइड होता, पर 2 वाला पार्ट क्या है ओपन है, तो इधर करंट 0, तो Z1 से जो भी करंट आएगी कहाँ मिलेगी हमें Z3 पे, तो ये दोनों वापस किस में हो गए सीरीज में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी Z1 प्लस Z3। सिमिलरली हमें नेक्स्ट क्या लेना है, इम्पीडेंसेस 1 टर्मिनलों को लघुपतित करके, अब खुले की जगह क्या हो जाएगा लघुपतित करके 2 टर्मिनलों पर प्रतिबाधा। इम्पीडेंसेस एट 1 टर्मिनल्स, वापस हम 1 टर्मिनल्स पे ही ले रहे हैं, whereas 2 टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किट। तो अब आपके 2 टर्मिनल शॉर्ट हो गए, तो Z कहाँ निकाल रहे हो आप 1 पे, तो 1 और 2 क्या है शॉर्ट सर्किट, तो Z1 SC नाम देंगे हम इसको। अब 2 आपका ये शॉर्ट सर्किट है, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है दोनों मिल जाते हैं, तो ये मिल गए आपके करंट। अब यहाँ से आने वाली जो करंट है हमारी Z1 से, वो इधर क्या होगा दो भागों में डिवाइड होगी, यहाँ से इधर से वापस इधर जाएगी, तो Z1 से आने वाली करंट Z2 और Z3 में डिवाइड होगी, तो Z2 और Z3 आपस में क्या होंगे पैरेलल, और Z1 इनके साथ क्या होगा सीरीज में, तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा Z1 प्लस Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, इक्वेशन थर्ड। सिमिलरली अब हमें लास्ट निकालना है इम्पीडेंसेस एट, कहां पर निकालनी है 2 टर्मिनल्स, whereas 1 टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किट, 1 टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किट, तो इसका नाम क्या होगा Z। कहां पर निकालनी है 1 टर्मिनल्स क्या है आपके शॉर्ट सर्किट है, इम्पीडेंस कहां पे निकालनी है 2 पर, तो 2 पे निकाल दिया, शॉर्ट सर्किट का केस ले रहे हैं, ये 1 ओपन हो गए, अगर ये सॉरी ये शॉर्ट हो गए, अगर ये शॉर्ट है आपके, तो जो भी हमारी करंट है वो 2 से एंटर होगी, 2 से एंटर होके 1 और 3 में डिवाइड होगी, तो Z1 एंड Z3 आपस में क्या होंगे पैरेलल, और Z2 इनके साथ क्या होगा सीरीज, तो Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, इक्वेशन दे देते हैं 4। अब सॉल्व करके Z1 Z2 Z3 के मानों को निकालना है हमें Z2 OC Z1 OC Z1 SC और Z2 SC के पदों में। तो सबसे पहले यहाँ हम अगर इक्वेशन नंबर किसी को भी ले लेते हैं हम अपनी इच्छा से, अगर हम फर्स्ट और 4 को लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं फर्स्ट -4 कर दूं तो Z2 में से Z2 तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या रह जाएगी Z3 और Z1 और Z3 में एक कॉम्बिनेशन बचेगा। तो हम करके देखते हैं, लेट इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 4, अगर ऐसा करते हैं हम तो क्या मिलेगा हमें Z2OC माइनस Z2SC इज इक्वल टू Z2 प्लस Z3 माइनस ऑफ Z2 माइनस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, Z2 से Z2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, Z3 इंटू Z1 प्लस Z3 माइनस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, और इधर कौन है Z2OC माइनस Z2SC, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास Z2OC माइनस Z2SC इज इक्वल टू Z1 Z3 प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और Z1 प्लस Z3 को हम वापस इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी कैन राइट Z2OC माइनस Z2SC इज इक्वल टू Z3 स्क्वायर अपॉन ये वाली टर्म किसके बराबर है Z1OC के, तो यहाँ से आप Z3 की वैल्यू को देख सकते हो, तो जो Z3 हमें मिलेगा Z3 मिलेगा हमें
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ Z1 OC और अंदर है Z2 OC माइनस ऑफ Z2 SC। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब Z3 आ गया तो हमें Z1 और Z2 निकालना है, तो पुट 5 इन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट में रखेंगे तो Z2 OC इज इक्वल टू Z2 और ये प्लस माइनस रूट ओवर Z1 OC Z2 OC माइनस Z2 SC। तो यहाँ से Z2 कितना मिलेगा, Z2 OC माइनस प्लस, प्लस इधर जाके माइनस, माइनस इधर जाके प्लस, रूट ओवर Z1 OC Z2 OC माइनस ऑफ Z2 SC, ये मिल जाएगा। और सिमिलरली इसी इक्वेशन को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो पुट 5 इन सेकेंड वी गेट Z1 OC इज इक्वल टू Z1 और Z प्लस माइनस रूट ओवर Z1 OC Z2 OC माइनस ऑफ Z2 SC। इसको भी सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो Z1 कितना मिलेगा, Z1 OC माइनस प्लस रूट ओवर Z1 OC Z2 OC माइनस ऑफ Z2 SC। तो ये हमें किस किस की वैल्यूज मिल गई, Z1 Z2 और Z3 की, Z1 Z2 और Z3 की वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। अब हम यही काम करेंगे फॉर पाई नेटवर्क, ये हमने टी नेटवर्क के लिए तीनों इम्पिडेंसेस निकालनी है। अब हम सेम काम किसके लिए करेंगे, पाई नेटवर्क के लिए। नाउ वी टेक फॉर पाई नेटवर्क, पाई नेटवर्क के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वापस हम 1-1 टर्मिनलों को खुला रखेंगे, तो इम्पिडेंसेस एट 2-2 टर्मिनल्स whereas 1-1 टर्मिनल्स आर ओपन। अब जब हम 1-1 को ओपन रख रहे हैं और 2-2 पे निकाल रहे हैं, तो नाम क्या दोगे वापस आप, Z2 और ओपन सर्किट का केस ले रहे हैं इसलिए OC। ठीक है, कौन ओपन है, 1-1, तो 1-1 को अगर हम ओपन कर देते हैं तो इधर तो करंट जाने से रहा, तो यहाँ से आने वाली जो करंट है वो हमारी यहाँ दो भागों में डिवाइड होगी और ये ZB के साथ डायरेक्ट ZA में चली जाएगी। ZB और ZA किस में हो जाएंगे, सीरीज में, और ये दो भागों में डिवाइड हुई थी तो ZC इन दोनों के साथ क्या होगा, पैरेलल में। तो सबसे पहले हम क्या करें, ZB और ZA का एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ZA प्लस ZB, क्योंकि ये दोनों तो किस में होगा, सीरीज में, और यहाँ से ये करंट दो भागों में डिवाइड हो रही थी तो ZC इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ किस में है, पैरेलल में। तो फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल का, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये R1 और R2 क्या है, ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC। दे देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। Similarly, impedances at 1-1 terminals whereas 2-2 terminals are open। अब 2-2 open है, 2-2 open है तो किस पे निकाल रहे हैं, 1 पे, तो Z1 OC, ये दोनों ओपन है तो इधर करंट नहीं जा सकता, तो यहां से आने वाला करंट A और B में डिवाइड होगा और B से डायरेक्ट किस में जाएगा, C में, तो B और C आपस में किस में है, सीरीज में, और इनका सीरीज कॉम्बिनेशन A के साथ किस में है, पैरेलल में। तो क्या लिखेंगे हम, ZB प्लस ZC इंटू ZA अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC, इक्वेशन 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट इम्पिडेंसेस एट अब कौन से टर्मिनल पे लेना है हमें,
वापस टू टर्मिनल्स एट टू टर्मिनल्स, whereas क्या होगा, जो आपके वन टर्मिनल हैं वो क्या होंगे, शॉर्ट सर्किट, लघुपतित। वन टर्मिनलों को लघुपतित करके टू टर्मिनलों पर प्रतिबाधा, तो Z कहाँ पर, 2 पर लघुपतित किया है 1 को, तो SC, Z2SC, 1 लघुपतित हो गया। ये लघुपतित होते ही क्या हो जाएगा, ये सर्किट में ये हट जाएगा, ये लघुपतित शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अब जो यहाँ से आने वाली करंट है वो डायरेक्ट B और C में डिवाइड होगी, और इधर तो डायरेक्ट ही चल जाएगी बिना इम्पिडेंस के। तो इन दोनों का क्या लेंगे, ओनली पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से क्या बनेगा, ZB डॉट ZC अपॉन ZB प्लस ZC, इक्वेशन नंबर 3, और इसको दे देते हैं हम वापस ZA। ठीक है, सिमिलरली impedances at, अब कहाँ लेंगे हम, वन टर्मिनल्स whereas टू टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किट। तो आप किस पे निकाल रहे हो, 1 पे, तो Z1SC इज इक्वल टू टू शॉर्ट सर्किट हो गए। जैसे ही 2 को शॉर्ट करेंगे, जो हमारा ZC वाला इम्पिडेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो A और B, यहाँ से आने वाली करंट किस में डिवाइड होगी, A और B में। तो A और B आपस में क्या होंगे, ZA ZB पैरेलल कॉम्बिनेशन, ZA प्लस ZB, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, इन चारों इक्वेशंस को कैसे भी करके सॉल्व करना है, और लास्ट में हमें क्या निकालना है, वही ZA ZB और ZC के मानों को। ठीक है, तो निकालते हैं हम। हमने इसकी 4 इक्वेशंस ली हैं पाई नेटवर्क की। पाई नेटवर्क के लिए हमने रिडक्शन करके Z2OC, Z1OC, Z2SC, Z1SC के मान निकाल लिए हैं। अब हमें करना क्या है, इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स से हम कैसे भी सॉल्व करके ZA ZB और ZC के मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 4 को माइनस कर रही हूँ। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 4 करें अगर हम, तो Z1OC माइनस ऑफ इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, Z1SC इज इक्वल टू, जो भी हमें मिलेगा वो क्या होगा, ZB प्लस ZC इंटू ZA अपॉन, नीचे क्या होगा आपके पास में, ZA प्लस ZB प्लस ZC माइनस ऑफ ZA डॉट ZB अपॉन ZA प्लस ZB। ये हमने इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 4 से सब्सट्रैक्ट किया है, और यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं, ZA प्लस ZB इंटू ZA प्लस ZB प्लस ZC। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ZB प्लस ZC, ZA प्लस ZB इंटू ZA माइनस ऑफ ZA डॉट ZB इंटू ZA प्लस ZB प्लस ZC। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ZB ZA प्लस ZB स्क्वायर प्लस ZC ZA प्लस ZC ZB, और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ZA से, माइनस ऑफ ZA स्क्वायर ZB माइनस ऑफ ZA ZB स्क्वायर माइनस ऑफ ZA ZB ZC, अपॉन में क्या आएगा आपके पास में, ZA प्लस ZB इंटू ZA प्लस ZB प्लस ZC। इन सबको सॉल्व कर लेते हैं, ZB ZA स्क्वायर, A मल्टीप्लाई होगा, प्लस ZB स्क्वायर ZA, ठीक है, प्लस ZC ZB ZA
माइनस जेड ए स्क्वायर जेड बी माइनस जेड ए जेड बी स्क्वायर माइनस जेड ए जेड बी जेड सी। जेड ए जेड बी जेड सी कैंसिल आउट, प्लस माइनस जेड ए स्क्वायर जेड बी भी कैंसिल आउट, जेड ए जेड बी स्क्वायर भी आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है, एक बार चेक कर लेते हैं। जेड ए जेड बी स्क्वायर जेड ए जेड सी जेड ए, यहाँ एक टर्म आएगी आपके पास जेड सी जेड ए स्क्वायर, तो वो मिसिंग है, उसे मैं लिख देती हूँ प्लस जेड बी स्क्वायर जेड ए प्लस जेड सी इंटू जेड ए स्क्वायर प्लस, ठीक है। और ये वाली टर्म जेड बी स्क्वायर जेड ए ये इससे कैंसिल आउट हो रही है, अपॉन में आपके पास ये चल ही रहा है जेड ए प्लस जेड बी इंटू जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। तो फाइनली क्या बचा है, जेड सी जेड ए स्क्वायर अपॉन जेड ए प्लस जेड बी इंटू जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। कौन है ये वैल्यू है Z1 OC माइनस ऑफ Z1 SC की, से दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। अब हमें करना क्या है, एक बार हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन 5, ठीक है। तो क्या मिलता है हमें, चेक करते हैं, Z2OC इंटू Z1OC माइनस ऑफ Z1SC इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए जेड ए प्लस जेड बी से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो जेड ए प्लस जेड बी इंटू जेड सी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी। और इधर 5 में क्या है, जेड सी भी है, तो ये तो जेड सी का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में जेड ए स्क्वायर है ही सही, अपॉन में क्या है जेड ए प्लस जेड बी है, तो ये जेड ए प्लस जेड बी, और साथ में क्या है जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी, तो ये जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी का स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल आउट और ये बचा हुआ रह गया आपके पास। तो यहाँ से क्या बचा, Z2OC Z1OC माइनस Z1SC इज इक्वल टू ZA ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC, इन सब का क्या होगा, होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर दे देते हैं इसको हम 6। अब हमें क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन नंबर 4 से, तो वापस हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन नंबर 4। तो सेकंड और थर्ड हमारे काम आनी नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट में क्या था हमारे पास, अभी Z2OC था, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 4 से Z1SC से, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या क्या था हमारे पास, ZA प्लस ZB और एक था ZC, यहाँ से क्या क्या है ZA ZB, अपॉन में क्या क्या था उसमें हमारे पास ZA प्लस ZB प्लस ZC, और यहाँ से क्या है अपॉन में ZA प्लस ZB, तो ये ZA प्लस ZB से तो ये कैंसिल आउट, और ये Z2OC डॉट Z1SC इज इक्वल टू किसके बचा है, ZA ZB ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अब करना क्या है, हमें तो ZA ZB और ZC के मान निकालने हैं। इक्वेशन 6 और 7 को अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ZA जो ZC है, अगर हम इसको इधर ले जाके रूट ले लें तो यहाँ से ZA ZC बचेगा, वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ओनली ZB, तो हमें ओनली ZB की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हमें यही करना है, हम एक बार और इक्वेशन 6 लिखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 6 वी गेट, हम यहाँ से
रूट ले रहे हैं तो अंडर इधर क्या बचेगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ Z2OC Z1OC माइनस Z1SC इज इक्वल टू, इधर से क्या बचेगा, ZA ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC। इक्वेशन दे देते हैं हम 8। नाउ इक्वेशन 7 डिवाइड बाय इक्वेशन 8। तो इक्वेशन 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 8 को, तो Z2OC डॉट Z1SC प्लस माइनस रूट ओवर Z2OC Z1OC माइनस Z1SC इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ZA ZB ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC, और इनसे सब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ओनली क्या मिलेगा, ZB। तो ये हमें इक्वेशन 9 मिल गई ZB। तो फाइनली हमें ZB की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से जब हम इन इक्वेशंस को आपस में सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड में ZB की वैल्यू, तो सिमिलरली हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर हम सॉल्व करके निकाल भी सकते हैं। हमें जो ZA मिलेगा वो याद रखना है आपको, ZA में ऊपर तो यही टर्म आएगी Z2OC डॉट Z1SC अपॉन, अब 2 के ZA है, ZA के बाद चक्रीय क्रम में क्या आता है 2, तो आपको याद रखना है ZA के बाद रखना है आपको Z2OC प्लस माइनस रूट ओवर यहाँ पे जो भी है Z2OC Z1OC माइनस Z1SC। और इसी तरह से अगर हमें ZC निकालना होता तो 2OC डॉट 1SC अपॉन, यहाँ पर आपको याद रखना है 1OC आएगा, प्लस माइनस आप इसे चेक भी कर सकते हो, डायरेक्ट लर्न भी, Z2OC Z1OC माइनस Z1SC, ये सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। C के बाद चक्रीय क्रम में 1, A के बाद चक्रीय क्रम में 2, 10 11। ओके, तो ये आपका रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट T नेटवर्क एंड पाई नेटवर्क के फॉर्म में कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।